मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम ही सो राम ही को बल। सबकी न कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल है, इतनो जग जीवन को फल है। ये फल कब प्राप्त होता है कि जीव की मति की गति रति बति और उसका बल सब कुछ राम जी हो जाए। निरंतर भजन करने से ये फल प्राप्त होता है और साधकों की जिज्ञासा रहती है कि निरंतर ये भजन हो कैसे। आज इसी प्रश्न का समाधान आप और मैं परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका के एक लेख से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसमें सेठ जी ने निरंतर भजन कैसे हो इस बात के विषय में विचार व्यक्त किए हैं। जो भगवत प्राप्त महात्मा हैं उनके द्वारा बतलाई गई बात साधना के पथ को प्रकाशित करने वाली है। उन्होंने जो जिया वो लिखा और वही बताया। उस पद पर चलकर उसका अनुसरण करके आप और मैं भी उस आनंद को, उस शांति को, उस परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। आइए सेठ जी के उस लेख को श्रवण करते हैं और उसी अनुरूप अपने भजन को करने का प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सेठ जी कहते हैं, हमने सत्संग में बातें तो बहुत सुन ली पर मन का भाव न बदला, और भाव बदले बिना साधक ऊंचा नहीं उठता। उसकी सेवा हित करने का भाव रहना चाहिए, इससे जल्दी उन्नति होती है। जब सेवा सबकी करने का भाव हृदय में हो। अब ये भाव रखकर निरंतर भजन हो कैसे? सेठ जी उत्तर देते हैं कि जिनका भगवान में प्रेम है या जिन आदमी के निरंतर भजन होता है, उनके साथ रहने से निरंतर भजन हो सकता है। नाम जप से बढ़कर और कोई चीज नहीं, तो वही उसके लिए सबसे बढ़कर है। नाम जप में अलौकिक आनंद आने लग जाएगा, फिर नाम जप छूटेगा नहीं। भगवान के नाम से बढ़कर और कोई चीज नहीं। ये बात शास्त्र महापुरुष कहे तो मान लेनी चाहिए। जैसे वकील है, उसको हम हस्ताक्षर कर देते हैं, अपना गला उसके हाथ में देते हैं, अपनी मर्जी से उसको रुपए भी देते हैं और सिफारिश भी करवाते हैं। महात्मा आपसे रुपए नहीं लेते, जन्म मरण से छूटने की दवा देते हैं, सो उन पर विश्वास करके काम शुरू कर देना चाहिए। सेठ जी कहते हैं, जैसे डॉक्टर के कहे अनुसार उस पर विश्वास करके उसके कहे अनुसार काम करते हैं, इतना विश्वास भगवान पे करके उनकी शरण हो जाएं तो काम बन जाते हैं। वैद्य वकील के जितना भी विश्वास भगवान पर कर ले तो बेड़ा पार हो जाता है। अपने मानने की और विश्वास की कमी है। सेठ जी कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप वासुदेव को ही व्यापक देखता है, संपूर्ण भूतों को वासुदेव के अंतर्गत जानता है, उसके लिए वे भगवान अदृश्य नहीं होते, वह उसके दृश्य हो जाते हैं। एक ही भाव से वह उसमें स्थित होता है। उसके पहले का आधा श्लोक बहुत है। जैसे बादल में आकाश और अणु मात्र की जगह ऐसी नहीं जो आकाश से रहित हो, ऐसे ही संसार में भगवान है। भगवान कहे वैसा तो अपने को करना चाहिए, पीछे का काम भगवान का है। जब करने वाले के आनंद और शांति आप रहेगी। अगर आपके आनंद और शांति नहीं रहती तो जब अभी वैसा नहीं होने लगा। जब जब आप ही होने लग जाएगा तब आनंद शांति अपने आप आने लग जाएगी। जब तक नाम जप अपने आप नहीं होता तब तक आनंद और शांति में कमी होती है। हमारी इतनी बात मान लो कि हम आपके बीती सच्ची बात कहते हैं, भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। नाम जप करने पर भगवान के नाम रूप की स्मृति अपने आप होती रहती है। महात्मा और शास्त्र कहते हैं, उनके वचनों को सच्चा मानकर लाभ उठाना चाहिए। भगवान कहते हैं, महात्मा और शास्त्र जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, उनके वचनों को सच्चा मानकर लाभ उठाना चाहिए। अपने वैद्य वकील पर विश्वास करते हैं तो भगवान महात्मा शास्त्र पर भी उससे ज्यादा विश्वास करना चाहिए। वैद्य की दवाई तो बचे या नहीं ये शंका है, पर भगवान और महात्मा के वचनों के अनुसार चलने से जन्म मरण रूपी बीमारी रहती नहीं है। भगवान के नाम का जब पूरा फल निष्काम भाव से श्रद्धा प्रेम पूर्वक करे तो उसका मिलता है। सेठ जी कहते हैं, जैसे श्वास अपने आप आती है वैसे ही भगवान के नाम का जब भी अपने आप होने लगे। भगवान नाम जब निष्काम भाव से श्रद्धा प्रेम से
हुए वे बहुत दामी है। आपके जीवन की कमाई एक तरफ और भगवान का नाम एक तरफ। सो अगर आप यहाँ करोड़ रुपए भी छोड़ दे तो आपके साथ नहीं चलेगा, कुछ काम नहीं आएगा। भगवान का नाम आपको जीवन मरण से उद्धार कर देगा, आपका कल्याण कर देगा। सेठ जी कहते हैं मरने के समय भगवान का नाम लेवे, बिना श्रद्धा प्रेम के भी लेवे तो उसका कल्याण हो जाता है। ये भगवान की विशेष कृपा है। चाहे वह कितना ही महान पापी हो, अगर मरने के समय उसको भगवान का स्मरण रह गया तो उसका कल्याण हो जाएगा। मरते समय किसी पशु पक्षी की आवाज आती हो तो उसको हटा देना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए। कुत्ता चिड़ियों को हटा दे। मरने के समय यदि पशु पक्षी का स्मरण हो गया तो वही बनना पड़ता है। इसलिए मरने वाले को पशु पक्षी और बुरे संस्कारों की चीजों से हटाकर वहां खड़े लोगों का दायित्व है कि उसे भगवन नाम सुनाए। नाम जप की ऐसी महिमा है कि अंत समय नाम का स्मरण रहने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए रटते रहिए, जपते रहिए और अपने स्वभाव में नाम को आधार बनाइए, निश्चय ही आपका कल्याण होगा। जय श्री हरि।